संदेश है। इसके आप पहले आयत में पढ़ते हैं, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है और उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। अब जो नया संदेश है ये किसी एक देश के लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी के लिए। पूरी पृथ्वी यानी हम हर एक के लिए, इस पृथ्वी में रहने वाला, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करे ना करे, सबके लिए परमेश्वर का संदेश क्या है? मैं इस पृथ्वी को क्या करने पर जा रहा हूं? उजाड़ने जा रहा हूं। और आगे हम देखते हैं ना, दूसरा आयत में हम ध्यान से पढ़ें, किस किस के लिए? और जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामिनी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। यानी आप चाहे साधारण विश्वासी हो या आप सेवक हो, चाहे आप दास हो या आप मालिक हो, चाहे आप कर्ज देता है या आप कर्ज लेता है, ब्याज लेते हो या ब्याज देते हो, परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? सबका हाल एक जैसे ही। क्या? सबको बर्बाद करने पर जा रहा। सो हमारे मन में एक सवाल उठेगा, परमेश्वर ये पृथ्वी से तेरे को इतना आक्रोश क्यों है? हम मनुष्यों से तेरा इतना आक्रोश क्यों है? आज हम आत्मिक जगत में भी देख लें, रोना आता है, रोना आता है। क्यों? बस एक ही मुद्दा है, हमें कैसे ना कैसे आशीष मिले। और धोखेबाज मंच में खड़े होकर लोगों को धोखा क्या दे रहे हैं? मैं देख रहा हूं तुम्हारे सारे बंद दरवाजे खुल रहे हैं। इतने चतुर हैं ये, इतने शातिर हैं, तुम्हारे सारे बंद दरवाजे खुल रहे हैं। मंच से जब बोल देते हैं, विश्वासी इधर नाचने लगते हैं, हालेलुया, आराधना करने लगते हैं। ये जो स्टेज में खड़ा धोखेबाज, ये नहीं बताएगा कौन सा दरवाजा खुल रहा है, क्योंकि इसको भी कुछ नहीं दिख रहा। बस इसने जैसे मदारी बंदर को देखा होगा ना, उत्तर भारत में आजकल नहीं दिखते, पहले थे, भालू भी था और बंदर भी होते थे। हमारे स्कूल के टाइम में होता था, भालू लेकर एक आ जाता था, या बंदर को लेकर, बंदर बंदरी वो दो को लेकर, उसके पास इसके पास कपड़े होते थे, लड़के के भी लड़की के भी, डमरू बजाया और बंदर नाचा। वैसे ये आज के धोखेबाज मंच में खड़े होकर बस डमरू बजाते हैं और भीड़ इधर बल्ले बल्ले कर रही है। इनको मालूम है डमरू बजना कैसे, क्योंकि लोग नाचने के लिए वैसे ही खड़े हैं। दरवाजे खुल रहे हैं, श्राप सारे खत्म हो रहे हैं। पिछले दिन एक प्रभु बोझ चला रहा था, उसका प्रभु बोझ की सेवकाई देखा तो बोलता है, बस ये प्रभु बोझ वो लकीर है, इसमें से आप ले लो तो आपके ऊपर कोई श्राप नहीं आएगा। वचन कहता है जांचा नहीं तो तू मर जाएगा। सो इधर सबके ऊपर क्या आ रहा है? प्रभु इतना श्राप क्यों? समझाने के लिए मैं आपके सामने ये लेकर आया। तो मालूम है ना क्या है? ये है हमारा पृथ्वी। इसमें हम लोग संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 196 देश हैं, नहीं है तो 205 है। हम सब इसी के ऊपर बैठे हैं। हम इतने ताकत वाले हैं कि हमने ये तो बना दिया, लेकिन इसके नीचे स्टैंड भी बनाया, क्योंकि हम में इसको हवा में खड़ा करने के लिए। हम में क्या नहीं है? ताकत नहीं है। लेकिन जिसने ये पृथ्वी को बनाया उसमें वो सामर्थ्य है। उसने पृथ्वी को एक स्टैंड पर खड़ा नहीं किया, उसने इस पृथ्वी को शून्य में खड़ा किया। वो मेरे साथ है।
वो मुझे कभी छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। सो सवाल उठता है, परमेश्वर तू ये पृथ्वी को बर्बाद करने में क्यों तुला है? हम सब इसमें बैठे हैं, इसमें अच्छा घर बनाकर हम बैठे हैं, लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर क्या कहता है? मैं इसको क्या करने जा रहा हूं? उजाड़ने के लिए जा रहा हूं। हमने चाहे कितना कुछ भी बनाया, देखने में खूबसूरत लगता है, उजाड़ क्यों रहा? क्योंकि सिंपल सी, साधारण सी बात, ये सौर मंडल में इंसान को रहने के लिए केवल यही एक पृथ्वी है, और कहीं कोई इंसान जाकर रह नहीं सकता, इसी में हम रहते हैं। बोलने का मतलब, इसको उजाड़ क्यों रहा है? मैंने इसको एक मतलब से बनाया, एक मतलब से बनाया। पढ़िए उसका 4,